नमस्कार, जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। महाभारत जो पंचम वेद कहलाता है, उसके मध्य में श्रीमद् भगवद गीता है। और पार्थ को जो बोध हुआ है, वो बोध हमें भी हो, इसलिए हम गीता माता के चरणों में गुरु कृपा से बैठकर ध्यान लगाते हैं। बात ध्यान की अक्सर इसलिए आती है क्योंकि हम ध्यान के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें ध्यान लगाते हैं, और वही ध्यान जैसे जैसे उन्नत अवस्था की तरफ बढ़ता है, या यूं कहें ईश्वरोन्मुखी जब ध्यान हो जाता है, तब हम उसे शुद्ध ध्यान की तरह देखते हैं। किंतु जीवन के हर कार्य में ध्यान तो महत्व रखता है। ध्यान को आप एकाग्रता की एक सतत धारा की तरह देख सकते हैं। तो ये एकाग्रता की सतत धारा को लेते हुए श्री कृष्ण का स्मरण करके आज आपको प्रसन्नता होगी कि 1 जनवरी से 21 जनवरी तक कभी 2 कभी 3 श्लोक लेते हुए आज हम पहले अध्याय के अंतिम चरण पर आ गए हैं, जब हम 46वां और 47वां श्लोक लेने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अर्जुन विषाद योग है, तो अर्जुन किस स्थिति में पहुंच जाते हैं पहले अध्याय के अंत में, वो आज हम तक खुलने वाला है। बढ़ते हैं पहले 46वें श्लोक की तरफ। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत। तो ये तर्क दे रहे हैं अर्जुन श्री कृष्ण को, कह रहे हैं कि अगर मैं शस्त्र रहित हूं, क्योंकि वो पहले ये बता चुके हैं कि उनके विचार से ये युद्ध करना हमें पाप का भागी बना देगा। उन्होंने इस तरह के तर्क दिए हैं कि वो लोग तो मूर्ख हैं, पर हमें तो मूर्ख नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं अगर वो मुझे शस्त्र रहित और सामना न करने वाले, शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डालें, तो वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। और जो अंतिम श्लोक है पहले अध्याय का, उसमें तो एकदम जो क्लाइमेक्स आता है ना एक सीन का, वो आता है हमारे सामने। और संजय उसको बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि दृश्य क्या हो रहा है। एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने बताया कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इतना कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। तो ये जो विषाद है वो जीवन में क्यों आता है, इसका थोड़ा सा संकेत तो हमने प्रथम अध्याय में प्राप्त किया है। अब थोड़ा सा आश्रय कबीर दास जी का लेते हुए हम बात को जब आगे बढ़ाएंगे, तो एक महत्वपूर्ण प्रसंग जो इन दिनों हम सबके ध्यान में आ रहा है, जिसका संबंध शिवजी से संबंधित एक कार्यक्रम में उनको सम्मान पूर्वक नहीं इंगित करने या स्मरण करने से जुड़ा हुआ है, उसकी तरफ भी हम जाएंगे। पर पहले आप ये कबीरदास जी का दोहा देखें कि ज्ञानी को ज्ञानी मिले, रस की लूटम लूट, और ज्ञानी अज्ञानी मिले, होवे माथा कूट। तो कबीरदास जी ने बड़े सरल ढंग से बड़ी गहरी बातें बताई हैं। उनकी बात को याद रखते हुए आप ध्यान के महत्व पर आसमान में चलकर अगर सोचते हैं, तो वो दृश्य आपने देखा होगा जहां वो पैराशूट से कूदते हैं हवाई यान से, और 4 या 12 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़े हुए गोला बना लेते हैं। तो उसके संबंध में किसी पत्रिका में, संभवतः या रीडर डाइजेस्ट में बहुत बरस पहले मैंने पढ़ा था कि वो कैसे एक दूसरे के पास आते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति वहां पर धरती की तो कार्य नहीं कर रही है, चल तो सकते नहीं है, तो एक दूसरे के पास पहुंचते कैसे हैं। तो पता चला वो एक दूसरे को देखते हैं और देखने मात्र से वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं।
कितनी अद्भुत बात है। तो देखना किस तरफ है, और अगर दोनों आंखें एक दूसरे को देख रही हैं तो इस प्रकार का संचरण हो जाता है कि वो पहुंच जाते हैं समीप और हाथ पकड़ लेते हैं। तो फिर से यह बात हमारे अंदर अच्छी तरह बैठ जाए कि हम क्या देखते हैं, कहाँ देखते हैं, उसका संस्कार हमारे ऊपर दृढ़ होता जाता है। और आपने वो भी कहानी सुनी होगी कीट भृंगी न्याय वाली। तो एक कीट जो है वो भंवरे की गुम 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 करता हुआ उससे डरा हुआ, और वो उसका रूप ले लेता है। इस बात को विस्तार से फिर कभी और कहीं आप समझने का प्रयास करें। पर मुख्य बात एक और थोड़ा सा प्रसंग लेकर आगे बढ़ाते हैं, और वो प्रसंग अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने प्रवचन में जो नारद भक्ति सूत्र पर उन्होंने दिए थे उसमें उसका उल्लेख किया है। तो उन्होंने भी उसमें रामकृष्ण परमहंस जी का उल्लेख करते हुए बताया है कि उन्होंने कहा दो व्यक्ति एक आम के बगीचे में गए, और आम जो थे ना वो पके हुए थे। अब ये दोनों गए हैं तो एक जो थे वो क्या करने लगे कि देखने लगे कि ये आम किस तरह के हैं। फिर माली आ गया तो उसको पूछताछ करने लगे, जैसे कि मेरा भी काम होता है, इंटरव्यू लेते हैं सवाल पूछते हैं। तो उन्होंने खूब सवाल पूछे माली से, और आम की फसल कैसी होती है, किस तरह के आम लगते हैं, कौन से मौसम में लगते हैं, इत्यादि इत्यादि खूब सारी बातें कर ली। और जो दूसरे सज्जन थे वो इस बात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। वो किसमें इंटरेस्ट ले रहे थे? गपा गप गपा गप आम खा रहे थे, और उनका इधर पेट भर गया, इधर उनकी बातें भर गई, और फिर दोनों के जाने का समय हो गया। तो जिन्होंने माली से लंबी बातें करी थी उन्होंने कहा आज तो मुझे आम के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया, तुमने तो कुछ सुना ही नहीं। तो जिन्होंने आम खाए थे उन्होंने कहा कि मुझे आम खाने की बड़ी तृप्ति हो गई। और ये कहकर अखंडानंद सरस्वती जी महाराज बताते हैं कि जो जानकारी है वो विद्या देती है, और भक्ति जो है वो तृप्ति देती है। अब बहुत जल्दी जल्दी जिस प्रसंग को मैंने छुआ था प्रारंभ में, तो भक्ति से तृप्ति लेने का जो हमारा एक अधिकार बन रहा है उससे हमें अपने को वंचित नहीं करना चाहिए, ये देखते हुए कि कुछ लोग जो मूढ़ हैं, जो लोग गहराई से शिव तत्व को नहीं समझते हैं, वो उसको किस तरह से प्रदर्शित कर देते हैं। उनकी आलोचना, उन पर जो कार्यवाही है वो करने वाले करें, उनका समर्थन करते हुए भी हमारा अधिकतर ध्यान उसी बात पर नहीं जाए। और श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ से मैं आपको ये भी याद दिलाऊं मेरे साथ कि शिव जी में और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है। देखिए श्रीमद् भागवत में भी इस बात का उल्लेख आया है, और जो 10वां अध्याय है तो उसका 23वां श्लोक है, जहां वो बता रहे हैं कृष्ण की वो कौन कौन है। तो रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरी नाम हम। यानी 11 रुद्रों में मैं शंकर हूं, और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। मगर वो शंकर तो है ना। तो अब मेरा निवेदन ये था कि जो जो कार्यवाहियां होनी चाहिए वो होनी चाहिए, पर हम सिर्फ व्हाट्सएप पर उस धारावाहिक में इस प्रकार का अभद्र फूहड़ जो दृश्य बन गया, जिससे शिव तत्व के प्रति उन्होंने अपमान जनित जो प्रस्तुति की है उसकी निंदा हो। पर हम उसी के बारे में उतना अधिक न सोचकर ये भी देखें कि यदि हम 15-15 मिनट, जैसा कि शंकराचार्य जी ने भी कहा कि दिन में यदि 5 बार आप 15-15 मिनट ध्यान करते हैं ईश्वर का, तो समझिए कि आपने 11 बार भी ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो अगर सिर्फ 11 बार भी उच्चारण किया होता है ना, और धीरे धीरे ध्यान सत्ता है, तो एक आनंद की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो मुख्य बात यह है कि हमारा ध्यान वहां जाए जहां से हमारी भी उन्नति हो, और हम समन्वय के साथ प्रसन्नता को बढ़ाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने में
ले जाने में सफल हूं। आपके साथ के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। जय श्री कृष्णा। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करने वाली बात कहने का संकोच छोड़कर उस आग्रह को आप तक फिर से पहुंचाते हुए मंगल कामनाओं का जो भंडार है वो आपके लिए खोलते हुए अनुमति। जय श्री कृष्ण।